मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम में आज के सुबह में आप सभी लोगों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मुझे पूरा विश्वास होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे। बिल्कुल, परमेश्वर ने आज एक नया दिन हमारे जीवन में, आपके जीवन में दिया है। हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। आज का जो मेरा प्रार्थना का विषय है कि परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर जिसको आशीष देता है तो कैसी आशीष देता है, उस आशीष से उनके जीवन, घर, दरवाजे और उनके दोस्त, उनके अपने लोग कैसे ग्रो करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और ये जो आज का प्रार्थना है बहुत ही पावरफुल प्रार्थना है। कृपया आप इसे ध्यान से सुनिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। परमेश्वर आपको इस वीडियो के द्वारा आपके जीवन की हर एक समस्याओं को आज के दिन में ही रिमूव करेंगे। अगर आप किसी काम में जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, आपके जीवन में अगर बाधा है तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। इसमें परमेश्वर का वह वचन है, वह शक्तिशाली वचन है कि जो आज आपके जीवन की हर एक बंधने को तोड़ देगा। क्योंकि यीशु मसीह का ही नाम पवित्र नाम है, महान नाम है और बहुत ही बड़ा नाम है। उससे बड़ा पावरफुल और सुंदर नाम इस जगत में और कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें अनंत काल का जीवन मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आइए एक छोटा सा हम प्रार्थना करके आगे वचन की तरफ चलेंगे। आप सभी लोग इस प्रार्थना को अपने मुखारबिंद से बोलिए और उसे प्रतीत कीजिए। परमेश्वर आज आपके जीवन के हर एक बंधनों को तोड़ने जा रहे हैं इस वचन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना में आप भी शामिल होइए और प्रार्थना को कीजिए अपनी आँखों को बंद करके। हे मेरे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पवित्र चरणों में अपने सर को झुका के दुआ मांगते हैं पिता। हे खुदावंत, हम पापी मनुष्य हैं पिता परमेश्वर, अपना अनुग्रह हम लोगों के ऊपर कर प्रभु। मेरे दयालु पिता परमेश्वर, आज का पवित्र दिन देखने के लिए हम हमारे जीवन में, मेरे भाई बहनों के जीवन में आज का जो समय दिया है पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे जीवन में, भाई बहनों के जीवन में अगर कोई अपराध हुए हैं प्रभु, उसे मैं यीशु मसीह के नाम से रिजेक्ट करता हूँ। ये पिता परमेश्वर, अपना स्वर्ग के दरवाजे को खोल, खुदावंत रूह को भेज पिता परमेश्वर। सभी लोगों, भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की आशीष बोलता हूँ। उनके जीवन के हर एक बंधने, हर एक समस्याएं, वह जिस भी काम, कोई काम करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अगर कोई बाधा आने वाली हो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से नष्ट होने पाए। हे पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, प्रेम, शांति जो आपने हम मनुष्यों के लिए दिया है प्रभु, क्लोरी क्रूस में जो आपने अपने पवित्र लहू को बहाया पिता परमेश्वर, उस लहू के द्वारा हम पापी मनुष्यों को बचाने के लिए प्रभु आपने अतीत प्रेम का प्रदर्शन किया था। हे पिता परमेश्वर, आज वह अतीत प्रेम हम मनुष्य भाई बहनों के जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके अनुग्रह और शांति में अपने जीवन को बिताने पाए। हर एक बंधनों को पिता परमेश्वर आज के दिन में हमारे जीवन से, और जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन से प्रभु आज उनके जीवन के हर एक बंधन टूट जाने पाए यीशु मसीह के नाम से। आपके नाम में शिफा है, आपके नाम में चंगाई है खुदावन, आपके नाम में अनुग्रह है पिता परमेश्वर, आपके नाम में ही अनंत जीवन है। हे मेरे दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह, प्रेम और शांति के लिए जो आपने हम मनुष्य भाई बहनों के जीवन में दिया है। धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए प्रभु, कि आज का दिन देखने के लिए जीवित रखा। हे पिता परमेश्वर, बहुत से ऐसे भाई बहन होंगे जो इस आज के दिन नहीं देख पाए होंगे, लेकिन पिता परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सभी भाई बहनों के जीवन में आज का दिन देखने के लिए दिया है। आदर महिमा आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, सभी लोगों के जीवन, शरीर, प्राण, आत्मा आपके पवित्र लहू में छुपा देते हैं। आपके पवित्र लहू से उनके जीवन के हर एक बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। हमारी प्रार्थना हमारे जीवित पिता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम चलते हैं उस वचन की तरफ जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में आज दिया है। इस वचन के द्वारा मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जीवन के आपके हर एक बंधन टूट जाएंगे। बस आपको विश्वास करना है, उसकी प्रतीत करनी है। अगर आप कुछ प्रार्थना में मांगते हैं, कुछ आपके जीवन में, अगर आप कोई बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन अपने जीवन में लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तू मांगता है उसकी प्रतीति कर,
तो तुझे मिल जाएगा। प्लीज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, हमें उसकी प्रतीति करनी चाहिए। हमें अनुग्रह हमारे जीवन में परमेश्वर देता है, अनुग्रह कहीं से मिलता नहीं है। अनुग्रह का मतलब होता है कि हमारे पाप इतने बड़े थे, इतने अधिक थे कि वह क्षमा योग्य नहीं था, लेकिन पिता परमेश्वर ने क्लोरी क्रूस पे अपने लहू को बहा के हमारे पापों के लिए, हमें बचाने के लिए अपने लहू को बहाया, और उसके अनुग्रह के द्वारा आज हम बचाए गए हैं। उसका लहू के द्वारा ही हमें जीवन मिला है। तो हम उस खुदावंत का धन्यवाद करते हैं तहे दिल से, जिन्होंने अपने एकलौते पुत्र को भेजा हम पापी मनुष्यों को बचाने के लिए, क्योंकि पापी मनुष्य को बचाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे। प्लीज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता का। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर ने जो दिन दिखाया है हमारे जीवन में, मेरे प्रिय भाई बहनों, उस दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, और इस वचन के लिए खुदावन जो आज का एक शक्तिशाली वचन हमारे जीवन में दिया है। इस वचन के द्वारा सभी बंधनें टूट जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ विश्वास कीजिए, आप इस वचन के द्वारा विश्वास कीजिए। आइए हम उस वचन को देखते हैं परमेश्वर हमसे क्या कहता है। आप उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय का 1 से हम 3 तक पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल पिता होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा अब्राहम से कहता है कि अब्राहम, मैं तुझे जो कह रहा हूँ तू वो कर, जो कह रहा हूँ उसे कर। परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से कहा कि तू अपने घर, अपने राज, अपने दरबार को छोड़कर मैं जो कहता हूँ वो कर, मैं जहाँ तुझे भेजता हूँ वहाँ जा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब जो परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी है, अगर हम उसकी आज्ञा के अधीन चलते हैं तो हमारे जीवन में मुसीबतें नहीं, हमारे जीवन में अनुग्रह होगा। आप शक्तिशाली हो जाएंगे, आप पावरफुल हो जाएंगे। संसार की हर एक बाधाएं आपके जीवन से टकरा नहीं सकती। परमेश्वर कहता है वचन में कि अगर तेरे जीवन में राई के दाने के बराबर विश्वास है तो तुम्हारे जीवन से जो पहाड़ जैसी बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, वह भी टल जाएंगी। लेकिन राई के दाने के बराबर हमें विश्वास करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें विश्वास करना है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, सपोज दैट मैं कह रहा हूँ अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। अब्राहम ने, परमेश्वर यहोवा ने जो अब्राहम को आज्ञा दी कि मैं तुझे जहाँ भेज रहा हूँ तुम वहाँ जाओ, और अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और वहाँ पे गया, और उसके द्वारा आज परमेश्वर ने उसे आशीष दी कि तेरे कुल को मैं इतना बढ़ाऊंगा कि आकाश के तारे गण को कोई नहीं गिन सकता, वैसे तू अपने वंश को नहीं गिन पाएगा। प्लीज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम उसके जन हैं। इस जगत में फैले हुए सभी लोग उसके खानदान के लोग हैं, मतलब उसके ब्लड के लोग हैं, उनके वंश के लोग हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें उसकी प्रतीति करना चाहिए। अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो उसकी प्रतीति करें और विश्वास करें। विश्वास करेंगे तभी यह सब हो पाएगा। अगर अब्राहम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना होता और विश्वास नहीं किया होता तो वह जगत का मूल पिता नहीं कहलाता, आशीष का मूल पिता नहीं कहलाता। अगर नहीं माना होता तो हमें भी और आपको भी परमेश्वर के वचन, क्योंकि वचन परमेश्वर का हमें जीवन देने वाला वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है ना कि ते वचन तुम्हारे मार्ग के लिए उजाला होगा। कौन सा उजाला होगा? जब परमेश्वर का वचन मेरे भाई मेरे जीवन में, आपके हृदय में आएगा तो उस वचन के द्वारा जो ज्ञान होगा, उस ज्ञान से आप अपने जीवन में उस अंधकार की शक्तियों को, उस बुराइयों को, उस पाप को, उस गंदगी को देख पाएंगे। जैसे मैं आपको कहता हूँ, मैंने
किसी को कहा कि भाई उस कमरे में जाओ, वहाँ पे एक मकान है, वहाँ पे तुम साफ़ सफाई, वहाँ पे सब अच्छा मकान है, तुम जाके वहाँ पे रहो। वहाँ पे जाने के बाद वह लड़का देखता है कि उस घर में बहुत सारी गंदगियाँ हैं। जब उसने दीपक जलाया, दरवाज़ा खोला, तो उसको मालूम चला कि इसमें गंदगी है। जब उसमें रोशनी आई, उसमें बल्ब जलाया, तो देखा कि ढेर सारी गंदगी है, क्योंकि दरवाज़ा मकान पहले से बंद था। जब उसमें दीपक जला तो उसके अंदर ढेर सारी उसको गंदगी दिखाई दी। उसी तरह परमेश्वर का वचन है मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम परमेश्वर का वचन अपने जीवन में रखेंगे तो उस वचन के द्वारा हमें ज्ञान होगा, हमारे हृदय में प्रकाश होगा, हमारा जो जीवन अंधकार में चल रहा है वह प्रकाशमय होगा। उसके द्वारा हमें हमारे अंदर की उन गंदगियों के बारे में हम जान पाएंगे जो उस ज्ञान न होने की वजह से हम अज्ञान थे। परमेश्वर का वचन नहीं था तो हमें ज्ञान नहीं था, लेकिन आज परमेश्वर के वचन को बहुतायत से अपने जीवन में अगर आप बसने देंगे तो उस वचन के द्वारा आपके जीवन में उजाला आएगा। आपको महसूस होने लगेगा कि जब आपके जीवन में उजाला होगा तब आपको उस उजाले में आपके जीवन की छोटी छोटी गंदगियां दिखाई देने लगेंगी। अब सोचिए, परमेश्वर ने एक छोटे से राई के दाने के बराबर दाने के भाग को क्यों लिया था? अगर राई के दाने के बराबर अगर तुम्हारे मन में विश्वास होगा तो पहाड़ भी टल जाएगा। पेड़ के कहोगे कि समुद्र में जा लग, तो वो लग जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की आशीष एक राई के दाने के बराबर विश्वास करने से हो सकती है। तो आप ये मानिए कि आपके जीवन में अगर एक राई के दाने के बराबर अगर आप गलती करते हैं तो पहाड़ जैसी समस्या आ सकती है। तो प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें आज इसी समय अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को बहुतायत से रखना है और उस ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को फिल्टर करना है, क्लीन करना है, प्योरिटी से भर देना है। क्योंकि ये जो शरीर है, हमारा जो जीवन है, ये परम पिता परमेश्वर का घर है। परम पिता परमेश्वर के वचनों में लिखा है, मैं मंदिर गिरजाघर में नहीं रहता हूँ, परमेश्वर ने अपने लिए एक घर बनाया है। परमेश्वर का मंदिर तुम हो। अगर तुम्हारे इस शरीर को जो नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहन, ये हमारा जो जीवन है ये परमेश्वर का मंदिर है। आपका जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। आप अपने शरीर में पाप, बुराई, चोरी, हत्या, बेविचार, लुचपन, इन चीज़ों को ना रखें। अपने जीवन को प्योरिटी से भर दें, क्लीन कर दें। हर एक गंदगी को, संसार की हर एक गंदगियों को, हर एक अभिलाषाओं, लालच को अपने जीवन से निकाल दें और विश्वास करें। परमेश्वर का ये वचन आपको बहुतायत से आशीष देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज विश्वास कीजिए। अगर विश्वास के द्वारा ही सब कुछ संभव है। अगर हम विश्वास करते हैं तो ये पवित्र वचन है, ये अनंत काल का जीवन देने वाला वह वचन है। वचन ही परमेश्वर है, क्योंकि वचन में लिखा है, आदि में वचन था और आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वही वचन देहधारी होके मनुष्यों के बीच में डेरा किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर का वह जीवित वचन, अगर हम इसे विश्वास करते हैं तो यही यीशु मसीह हैं। ये हमसे बातें करते हैं। अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करते हैं। तो आप उसकी प्रतीत कीजिए, विश्वास कीजिए। आज के दिन में आपके जीवन की हर एक समस्या, हर एक मुसीबत टूट जाएगा। चलिए आइए एक छोटा सा प्रार्थना करके इस वचन को समाप्त करते हैं। हे मेरे दयालु और जीवते पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम का धन्यवाद और महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। आप आदर महिमा योग्य हैं पिता परमेश्वर। आपने हम मनुष्यों को बचाने के लिए खुदावंत अपने क्लोरी क्रूस पर लहू बहाया प्रभु। हम पापियों को बचाने के लिए खुदावंत स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए। हे मेरे दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में अनुग्रह दिया है प्रभु, शांति दिया है, प्रेम दिया। आपने कहा है कि मैं तुझे जगत के छोर तक मैं सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ एक सहयोगी दूंगा। हे पिता परमेश्वर, आप जाते समय आपने ये भी कहा कि मैं तुझे अपनी शांति दी जाता हूँ। हे मेरे दयालु पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, प्रेम, शांति हम मनुष्य भाई बहनों के जीवन में बना रहे। पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आपके इस वचन को सुने हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से
आशीष मांगता हूँ पिता परमेश्वर। उनके जीवन की हर एक समस्याएं, हर एक बाधाएं, हर एक बुराई, हर एक प्रकार के कष्ट, उनके जीवन के हर एक रुकावटें, शैतान की हर एक शक्तियों को मैं तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपके नाम में जीवन है, आपके नाम में शिफा है, आपके नाम में चंगाई है, आपका नाम महान नाम है, आपके नाम में ही अनंत काल का जीवन है। हे मेरे दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। मेरे दयालु पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, प्रेम, शांति हम सभी भाई बहनों के जीवन में बना रहे। पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन इस प्रार्थना मीटिंग में जुड़े हैं, सुने हैं प्रभु, इस वचन को सुने हैं खुदावन, सभी लोगों के जीवन की आज हर एक बंधने टूट जाने पाए पिता परमेश्वर। और आने वाले कल के दिन में पिता परमेश्वर वो टेस्ट मनी आपके नाम की महिमा के लिए देने पाए। पिता धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। आदर महिमा सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हे मेरे दयालु और जीते पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, प्रेम, शांति हम मनुष्यों के जीवन में, भाई बहनों के जीवन में बना रहे। आदर महिमा आपके हाथ में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता जीवित पिता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कल आने वाले समय में, कल के डेट में फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं। और आप लोग इस वचन के द्वारा जो सुने हैं, आप उसको महसूस कीजिए अपने मन, हृदय, आत्मा में, और उस पर विश्वास कीजिए। सच में आज उस वचन के द्वारा आपके जीवन के हर एक काम पूरे होंगे। सबसे बड़ा चीज़ होता है विश्वास। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में अगर आपका कोई प्रश्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डाल सकते हैं। अगर कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट होगा तो भी डाल सकते हैं। हम सभी लोग मिल के प्रार्थना करेंगे आपके लिए। हमारी पूरी टीम करेगी, हमारा पूरा कलीसिया करेगा। जो यहाँ पे कलीसिया चलता है, चर्च चलता है, वो हम सभी लोग मिल के आपके लिए दुआ करेंगे। परमेश्वर ने हम सभी भाई बहनों को अभी तक संभाला है। आप परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग भी परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। हर एक काम में धन्यवाद की बलि चढ़ाइए। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले नए एक एपिसोड के साथ, नए एक विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।